सब लोग आंखें बंद कर दीजिए और प्रभु का उपस्थिति में आइए। जो प्रभु ने हमारा इतना प्यार किया, प्रेम किया है, उसके क्रूस के द्वारा उसका प्रेम का प्रगटीकरण उसने दिखाया है। वही क्रूस को आप देखिए आपके कल्पना के आंखों से। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस खूबसूरत समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए। हर एक समय आपने दिया है वो हमारा जीवन में एक आशीष है, और आपने हमारा प्रेम किया है, वो प्रेम का प्रगटीकरण दिखाता है। हम एक साथ एक आत्मिक परिवार बन के हम इधर साथ में है प्रभु। जो आपको और भी गहराई से जानना, आपके प्रेम को समझना, और आपका योजना हमारे लिए आपने क्या रखा है उसको जानना। आपके वचनों के द्वारा वचन में जो प्रकाशन है उसको समझने के लिए आपने हमको पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा हमको आप ही समझ जाइए, उदाहरणों से आसान से हम समझ सके। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आमेन आमेन आमेन। ठीक है, मेरा तो हिंदी आप लोगों को पता है, मैं तो इधर से नहीं हूँ, तो जब मैंने बात करने का समय में आप लोगों को पता चला तो हिंदी मेरा इधर का नहीं है। जैसे आप लोग तो इधर के हैं, बहुत सालों से आप लोग इधर सेटल हो गए हैं, आप लोगों का हिंदी थोड़ा सा भी हम मेरे से एडवांस्ड है, ठीक है ना। तो देखिए, बात होता है प्रभु का राज में भाषा का नहीं है, बात होता है प्रभु का राज में हृदय का है। सही है कि नहीं है? तो इधर तो संत थॉमस आया था। संत थॉमस को कोई लैंग्वेज नहीं आता था, इंडिया आया था तब, जो केरला आया था शुरू में, और तब वो आया था उसको केवल अरामाइक या हिब्रू जानता था। लेकिन वो इधर आके जो यीशु का प्रवचन किया, बहुत लोग विश्वासी बन गए। सही कि नहीं है? वैसा ही प्रभु ने हमको चुना है, जो हमारे जो क्या बोलते हैं कमजोर में उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए हमको बनाया है, और हमारा कमजोरी में उन्हें हमको मदद करने के लिए दिया उसका पवित्र आत्मा। और वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये केवल मेरे लिए नहीं है, सबको दिया है। और सबका कॉलिंग कैसा है? अलग अलग है। सबका कॉलिंग कैसा है? अलग है। जैसे हमको चुना है प्रभु ने, तो प्रभु का वचन देने के लिए, और ऐसा नहीं है कि हमको प्रभु का वचन देने के लिए चुना है, हम लोगों को खाली काम करने के लिए चुना है, या ऐसा तो इस परिवार में केवल रहने के लिए चुना, ऐसा नहीं है। सबका एक मकसद है। हर एक जो लोग बाहर है वो यीशु को नहीं जानते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं, उसको क्या करने के लिए? उसको तो यीशु को देने के लिए, उसको तो सत्य को देने के लिए। क्योंकि बहुत लोग यीशु को जानते हैं। सही है कि नहीं है? यीशु को जानते हैं और क्रिस्ती भी है, सालों से क्रिस्ती है। मैं भी ऐसा तो क्रिस्ती परिवार में था, रोमन कैथोलिक, लेकिन मेरा समस्या था, मेरा प्रॉब्लम था, मैं एक डिप्रेशन में पड़ा था। कितने लोगों को मेरा गवाही पता है? कितने लोगों को नहीं पता है? बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, मेरा नाम है डेंजिल और मैं तो मैंगलोर से हूँ। और जब मैं 2010 में, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, मेरे को डिप्रेशन का अटैक हुआ। और ऐसा डिप्रेशन, ऐसा एक पागलपन का बीमारी का अटैक हुआ, तो मेरा क्या बोलूँ मैं, ऐसा तो मैं होश में ऐसा नहीं लगता था कि मेरा तो पूरा का पूरा रिमेम्बरेंस को याददाश्त है ना, तो पूरा का पूरा भूल गया है, ऐसा लगता था। और अंदर से डर पूरा का पूरा कांपता हूं। और जब बात करने के लिए भी दूसरों से नहीं होता था, एक सेंटेंस भी मेरे को जुड़ने के लिए शब्द नहीं मिलता था। और ऐसा था कि रात को नींद नहीं था, पूरा का पूरा उड़ा था। और जैसे मैं तुरंत, हम क्रिस्ती है, तब हमको ये जो बीमारी आता है, तुरंत हमको किसका याद आता है? बीमारी आता है तो किसका याद आता है हमको?
यीशु का याद आता है कि नहीं है? जैसे आप लोगों को याद ही नहीं आता वैसे आप लोग बैठे हैं। तो सुबह इतना ज्यादा बात करते थे, अभी तो बात ही नहीं कर रहा है। मेरा तो लैंग्वेज समझ रहा है ना आप लोगों को? तो बात करेंगे कि नहीं है? केवल गौरी के साथ नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा, मैं जो इधर से केवल कर रहा हूं क्या बात, या आप लोग मेरे से बात करेंगे? करेंगे ना? तभी मेरे को क्या होगा, तो बात तो आप लोगों को समझा या नहीं समझा मेरे को पता चलेगा, सही है कि नहीं है? तो ऐसा था, उस टाइम पे मेरे को डिप्रेशन में चला गया, तुरंत यीशु का याद आ गया, वचन में चला गया। वचन में चलने के बाद में मेरे को यही चाहिए था, क्या चाहिए था? केवल डिप्रेशन से चंगाई। जब डिप्रेशन से चंगाई हो गया, मैं तो संसार में बोलेगा तो नौकरी लगूंगा या बिजनेस करूंगा, पैसा करूंगा, बंगला करूंगा, और जो क्या क्या चाहिए वो तो पूरा का बनाऊंगा। देखिए, ये तो गलत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं ना, ये तो गलत नहीं है। लेकिन ईश्वर से भी ज्यादा मेरा फोकस किधर है? ईश्वर के से भी ज्यादा मेरा रिलेशनशिप ईश्वर के साथ में है या संसार में है? ये तो बहुत जरूरी है। संसार क्या करता है? जो हमको लेके जाता है संसार में, और हमको वो डुबाने के लिए देखता है। क्योंकि संसार का बाप कौन है? सुबह सिखाता हम लोग, सही है कि नहीं? शैतान है। लेकिन जब ईश्वर के साथ वो जुड़ता है, देखिए क्यों मैं बोलता हूं, सब कुछ इस पृथ्वी पर दिख रहा है, वो सब कुछ बनाया हुआ कैसे बनाया है? शब्द से बनाया। इसका मतलब शब्द है रूट। शब्द क्या है? रूट है, जड़ है। और उसके बाद में हमको बाहर दिख रहा है, इस पृथ्वी दिख रहा है, इस पृथ्वी पर पेड़ दिख रहा है, इस पृथ्वी पर प्राणी जीव जंतु दिख रहा है, इस पृथ्वी पर जो घर बनने के लिए हर सामग्री लगा है, कच्चा पदार्थ बोलता है, उससे घर बन गया। लेकिन सब कुछ बनाया हुआ है उनके शब्द से। और जो मनुष्य का देह भी, शरीर भी कैसे बनाया है? हमको उसका हाथों से बना है, लेकिन उसको चाहिए था वो पदार्थ था, वो उनके शब्द के द्वारा हुआ था। इसका मतलब जो पृथ्वी में सब कुछ बनाया है, सब कुछ वो रेस्पॉन्ड पता चला आपको? प्रतिक्रिया। किसको प्रतिक्रिया करता है? शब्द को ही। पूरा दिख रहा है हमको हमारा इस आंखें से, उसका जो रूट है, शब्द है, वो ही शब्द आज भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसके लिए वो ही शब्द आज भी हमारा बीच में काम करता है। इसके लिए प्रभु बोलता है, मेरा शब्द क्या है? आत्मा और जीवन है। मेरा शब्द क्या है? आत्मा और जीवन है। जब मैं डिप्रेशन में था, मेरा तो यही था कि केवल ख्वाहिश तो क्या करना है? डिप्रेशन से चंगाई होना है, बाहर आना है। उसके बाद में मेरा रास्ता में, और तो प्रभु को क्या देना है? वो तो प्रभु का राज में सेवा करूंगा, जो क्या करना है, नॉर्मल थिंकिंग था। लेकिन जब मैं वचन में चला गया, तो क्या हुआ? मेरा थिंकिंग वचन के अनुसार अलाइन नहीं हुआ। अलाइन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? जुड़ा नहीं। इसके लिए जो चंगाई में चाहता था, वो चंगाई नहीं मिला। और मैंने 6 महीना तक चला गया। 6 महीना तक मैं रिट्रीट, जहां मैंगलोर में रिट्रीट होता था, हर जगह में मैं रिट्रीट होता था, उधर चला जाता था। 6 महीना तक मेरा यही काम था। जब मेरे को चंगाई नहीं मिला, और मैं अभी मेरा दिमाग में ऐसा सोच डाल दिया शैतान ने, और मैंने माना, तो वचन में चंगाई होने वाला नहीं है। वचन तो देखेगा तो इसमें किधर भी नहीं लिखा है जो पागलपन बीमारी था उसको चंगा कर दिया प्रभु ने, किधर भी नहीं लिखा है। मैंने तो मैथ्यू गया, मार्क गया, जॉन गया, और जो एक्ट्स में भी देखा, सब जो इसमें देख रहा हूं, तो उधर तो नहीं दिखता है कि पागलपन का बीमारी को चंगा किया है। लेकिन अभी तो मेरा दिमाग में बैठा है, वो तो शैतान ने बोला हुआ उसका सोच, उसका गलत शब्द। देखो, किधर भी चंगाई प्रभु ने नहीं किया है। तेरे को कौन सा बीमारी है? पागलपन का बीमारी है। तेरे को तो अभी चंगाई नहीं मिलेगा, इसके लिए तो छोड़ दो। मैंने क्या किया? वचन को छोड़ दिया, और गलत रास्ता में बहुत चला गया। ऐसा कि जो बोलता है, कौन सा जो पंडित बोलता है, या जो बहुत लोग हैं ना, जो बाहर वाले को, मैं तो उधर नहीं जाता हूं। लेकिन उधर चला गया, और चला के कुछ फायदा नहीं है। उसके बाद में
मेरा तो जॉब था, बाहर गांव में था। मैं इधर आया था एक्चुअली बीएससी नर्सिंग करने के लिए। मेरा पहले नर्सिंग था, जस्ट जनरल नर्सिंग था। जनरल नर्सिंग होकर बाहर गया था, बाहर अफगानिस्तान में था। और देखिए, तो आप लोग हिंदी किधर सीखा था? आप लोग मुंबई में सीखा था ना। मैं तो हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखा था अफगानिस्तान में। देखिए, प्रभु किधर किधर लेके जाता है। और अफगानिस्तान में मेरे को हिंदी बात करने के लिए नहीं आता है, तो हमको आया था सब्जेक्ट फर्स्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड में। और फिफ्थ स्टैंडर्ड में हिंदी आया था, जस्ट ये लोग सिखाते थे। हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये तो नया सब्जेक्ट है। ऐसा था कि हमको इतना बर्डन था, जस्ट पास हो जाएंगे, जस्ट पास हो जाए। और तो इधर हमारा लिखवाट पूरा अलग है, लिखने का लिपि है ना अलग है, इसमें तो पूरा का पूरा अलग है। ये तो बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है, और कुछ ना कुछ लिख के कैसा भी एक 10th में जस्ट पास हो गया। हाँ, बच गया। तो 10 10 पास हो गया। उसके बाद में हमको चुनने का था ना, तो कौन सा पढ़ना है, तो इंग्लिश और कन्नड़ा आसान होता है थोड़ा सा, इंग्लिश का स्पेलिंग मालूम था थोड़ा सा, वो आसान होता है बोल के उसको चुना। लेकिन अभी तो फिर वो अफगानिस्तान गया, देखता हूँ पूरे ज्यादा का ज्यादा 70% जो हिंदी के लोग हैं। हिंदी को लोग, उन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आता है। हमारा लैंग्वेज छोड़ दो, तो क्योंकि हम तो उधर के हैं। लेकिन ये लोगों के पास बात करो, कुछ ग्रामर नहीं है, ग्रामरलेस है। वो तो क्या बात करता है मेरे को समझता नहीं है, मैं क्या बात करता हूँ उसको समझता नहीं है। तो कैसा भी हिंदी देखे प्रभु ने उधर थोड़ा सा टूटा फूटा हिंदी उधर सीख गया है। और उसके बाद में इधर आया, डिप्रेशन में पड़ा। डिप्रेशन में पड़ने के बाद में जो सालों साल चला गया, उसके बाद में मेरा अंदर एक डर था। वो डर क्या करता था पता, मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। घर से बाहर जाने के लिए भी मेरे को इतना डर लगता था कि पूरा का पूरा शरीर में ऐसा कांप रहा है, पूरा का पूरा पैर से मेरा सिर तक है ना कांप रहा है। और जब थोड़े दिनों के, एक तो कम से कम 1 साल के बाद में मैंने सोचा कि कैसे भी करके मैं जाना ही चाहिए काम के लिए, घर में रुकने के लिए मेरे को नहीं होता है। तो ऐसा मैं क्या किया, काम करने के लिए, चलने के लिए सोचा। तब भी दवाई था, दवाई उतना काम नहीं करता था। स्लोली काम करने के लिए बाहर चलने लगा, काम करता था। उसी समय में रियल एस्टेट करता था। रियल एस्टेट का प्रभु का एक जो उधर भी एक क्या था अनुग्रह था, वो रियल एस्टेट बिजनेस मेरा थोड़ा सा हाथ पकड़ा। तो उधर से लैंड डेवलपर्स में आया, लैंड डेवलपर्स इटाची टिप्पर पूरा खरीद लिया, थोड़ा बिजनेस ऊपर चला गया। उसके बाद में जो नोटबंदी आया था, नोटबंदी में इधर आया था, इधर आया। और उस टाइम पे पूरा का पूरा ब्लॉक, लैंड ब्लॉक, ये तो पैसा ब्लॉक, जो बिजनेस ब्लॉक, तो पूरा का पूरा लॉस में चला गया। अभी तो फिर किसका याद आएगा? प्रभु का याद आता है, दूसरे किसी का याद नहीं आता है। प्रभु का याद आता है, वचन का याद आता है। मेरा डिप्रेशन और भी ज्यादा होने लगा। डिप्रेशन में था, वो एक क्या होता था, ऐसा 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 एक ईसीजी के तरह होता था। और जब मैं प्रभु के पास चला गया, प्रभु के पास चलने के समय उधर वचन रिट्रीट होता था। रिट्रीट में वचन मेरे को थोड़ा सा क्या हो गया, मेरा हृदय को छुआ। और ऐसा नहीं कि वचन छुआ, वचन के बारे में समझ गया। और वचन तो मैं क्या करता था, इतना मेरे को एक प्यास अंदर था। यीशु का प्रेम को पूरा का पूरा नहीं जानता था, लेकिन एक प्यास आ गया कि वचन पढ़ना, हर एक वचन है ना जो मेरे जब हृदय में छुआ था ना, हर एक वचन मेरे को जिंदा लगता था। इसमें एक क्या बोलते हैं, लाइफ इज देयर इज ए लाइफ इन दिस वर्ड। सो प्रभु मेरे से बात कर रहा है, और मैं वचन बाइबल पढ़ने लगा। हर दिन सुबह से शाम तक, रात तक वो बाइबल पढ़ता था, लिखता था। और जो यूट्यूब में टेस्टिमनीज आता था या किसी का सरमोन्स आते थे, सुनता था। ये तो सुनते 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 एक एक दो महीना के अंदर डिप्रेशन चला गया, अपना आप चला गया, और अपना आप चला गया। देखिए, इसके बाद में देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूं, इसके बाद में बहुत कहानी है। और जो 6 महीना तक बाइबल पढ़ता था, 6 महीना तक मैं प्रेयर करता था, हर दिन सुबह सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बैठता था और जो बातचीत करता था प्रभु के साथ, लेकिन पूरा का पूरा सत्य मालूम नहीं था। देखिए, शैतान अगर हमको सत्य पता नहीं है ना, उसी के ऊपर भी हमला करता है। और मेरे को एक व्यक्ति आया, वो बोला कि अभी तो क्या कर रहा है, इससे अच्छा तू बिजनेस करने के लिए मेरे साथ आओ। तो मैं उसके साथ चला गया, और उधर गया तो एक अलग रास्ता पकड़ा।
और ऐसा हुआ कि उधर पूरा का पूरा बिजनेस, देखिए बिजनेस गलत नहीं है, काम तो गलत नहीं है, लेकिन हम उधर जाकर अगर प्रभु को छोड़ रहा हूं, उसी को मेरा क्या भगवान बना रहा हूं, ईश्वर बना रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा रास्ता गलत में चला गया। और मैंने क्या किया, हर दिन आता था, 8 बजे हो गया, 9 बजे हो गया, रात को बता रहा हूं, 10 बजे हो गया, ऐसा 11 हो गया, 12 बजे होता था। और 12 बजे के बाद में आने का वो व्यक्ति क्या होता है, थक जाता है, सही कि नहीं है, तुरंत नींद लगता है, प्रार्थना नहीं है, प्रेयर नहीं है, वचन नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं है। 1 साल तक चला गया। अभी 1 साल 2017 अक्टूबर के आसपास में पूरा का पूरा चंगा हुआ था, और 2019 जनवरी में फिर डिप्रेशन वापस आया। सेम डिप्रेशन पहले था, वही डिप्रेशन क्या हुआ, वापस आया। अभी तो वापस आया, फिर किसका याद आता है, यीशु का याद। आप लोगों को नहीं आता है क्या, केवल मेरे को आता है, सबको आता है, सही है कि नहीं है। और ऐसा हुआ जब मैं वचन में फिर चला गया, और ये तो वचन है ना, मेरे को बहुत हार्ड लग रहा है कि मेरा अंदर हृदय को पहले जो छुआ था ऐसा नहीं छू रहा है। और मेरा अंदर है ना, अभी तो हर एक दोष मनोभाव आ रहा है। दोष मनोभाव पता चला आप लोगों को, दोष भाव आ रहा है, गिल्ट, अपराध भाव, जो अपराधों का, प्रभु से मैं दूर चला गया, इसके लिए तो मेरे को फिर डिप्रेशन हो गया, मैं तो गलत रास्ता पकड़ा हुआ लगता है, तो पीने के लिए दारू, ये तो होता है ना पार्टी, क्योंकि यंगस्टर्स है, थोड़ा सा उधर इधर, इसके लिए मेरे को ऐसा हुआ लगता है। हर दोष भाव मेरे को क्या हो रहा है, अपराध भाव है ना, वो तो मेरे अंदर सोच में लगातार घूम रहा है। और फिर भी यही पहले का डर, यही पहले का चिंता, यही पहले का नकारात्मक शब्द मेरे अंदर काम करने लगा। और ऐसा था। और उसके बाद में 2019 में अप्रैल में क्या आ गया, अप्रैल के बाद में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद में जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, काम भी नहीं है, पूरा का पूरा पैसा चला गया। जब दो रियल एस्टेट में मैंने जो कमाई किया था, और ये बिजनेस वालों, मेरा फ्रेंड्स थोड़े दोस्त था, तो दोस्त बन जाता है, दोस्त के साथ मिलकर जो पैसा कमाया था वो भी पूरा का पूरा उड़ा दिया। और इतना कर्जा हो गया मेरे जीवन में, 25 लाख का कर्जा हो गया। कब, जब कोरोना था, 25 लाख का कर्जा मेरे ऊपर। अभी डिप्रेशन कम हो जाएगा क्या? एक तो एक व्यक्ति को काम नहीं है, एक व्यक्ति को बिजनेस नहीं है, एक व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, लेकिन 25 लाख कर्जा है। अभी क्या हो जाएगा, इसका याद आएगा कि नहीं है? तो आप लोग ऐसा, तो मेरा हालत हो गया कि सुसाइड करने का ही हालत है। लेकिन उसी समय पर मैं क्या करता था, वचन में फिर वापस आया था, ढूंढता था ऐसा जो लगातार जनवरी से अप्रैल मई जून तक मैंने सुना, लेकिन कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है मेरे को कि सुनना है तो। लेकिन फिर भी जबरदस्ती सुन रहा हूं, क्योंकि पहले का याद आ रहा है मेरे को, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी मेरे को उसमें से निकाला था, उसमें से चंगाई किया था, इसके लिए मेरे को अभी तो जबरदस्ती सुन रहा हूं। लेकिन अंदर तो ऐसा कि ये वचन है ना, जो पहले मेरे को एक जीव था, उसमें एक लाइफ था, ये तो ऐसा बात नहीं कर रहा है वचन। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक आंटी थी मेरा कनाडा में, और उसने क्या किया, जो एक बार कॉल किया मेरे को, ऐसा डिंजल मैं तो अभी बाइबल स्टडी लेने वाली, तो बाइबल स्टडी हर एक सैटरडे में मैं तो फ्री हूँ, सैटरडे 7 बजे शाम को मैं तो बाइबल स्टडी लेती हूँ, 7 से 8 बजे बोलेगा तो 1 घंटा बाइबल स्टडी लेती हूँ। मैंने सोचा, मैं तो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड का, इतने बड़े प्रीचर लोगों का सुन रहा हूँ, ये तो काम करने के लिए किधर गई है, कनाडा गई है, मुंबई में थी, कनाडा गई है, ये तो क्या बाइबल सिखाएगी, इधर बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड का। हमारा सोच सही है कि नहीं है? ऐसा नहीं रहता है, जो हाथ तुरंत पकड़, जब उसके ऊपर सिर में रखता है तुरंत गिर जाता है, तुरंत चंगा होता है, वैसे लोगों का हम सुन रहे हैं। ये तो किधर गई, कनाडा में काम करने के लिए गए, इनका तो सुनने में। लेकिन आंटी था, आंटी को तो क्या करना चाहिए, बाहर से दिखाना चाहिए ना, मैं ओबीडियंस है। ऐसा कभी कभी नहीं करते हम लोग, पहले ऐसा ही होता था। मैं तो चर्च चलता था, क्यों पता है, अगर फादर तो कम्युनियन नहीं देगा, फादर तो शादी नहीं कराएगा, इसके लिए चर्च जाता था। आप लोगों को पता नहीं है,
ऐसा होता है नहीं होता है इधर? इधर भी होता है। तो मैंने सोचा कि मंगलूर में हम लोग ही होता था। तो देखो ऐसा तो दिखावा में, मिस्सा में जो बहुत होली है दिखने में ना, तो हाथ ऐसा है बहुत बड़ा, क्या बोलता है, रोजरी है, सब कुछ दिखावा में, लेकिन अंदर क्या है? कोकला है। अंदर कुछ नहीं है, प्रभु का प्रेम भी नहीं है। लेकिन उधर भी जो ऐसा ही आंटी को दिखाना है, क्योंकि आंटी को तो आंटी है ना, तो उसको थोड़ा सा दिखाना है कि ठीक है मैं भी सुनता हूं बोल के, लेकिन अंदर से ये तो क्या सिखाएगी मेरे को, तो 7 से 8 बजे इनका सुन के कौन बैठेगा, ऐसा होता था। लेकिन आंटी बार बार कॉल करके जूम डाउनलोड किया क्या, तो जूम का पता ही नहीं है क्या बोल के, मेरे को पता नहीं है आंटी, तो बोला कि लिंक भेज दिया, तो जूम डाउनलोड करो, उसने पूरा का पूरा बोल दिया ऐसा करो वैसा करो ये करो। तो 7 बज गया, 7 बजे शुरू हो गया। शुरू होने के समय में केवल एक सब्जेक्ट उसने शुरू किया था, विश्वास के बारे में। क्या शुरू किया था? विश्वास के बारे में। और केवल ये विश्वास के बारे में बात कर रही है, ये 1 घंटा से विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा तो मैं सुन रहा हूं उसका तो 100 स्क्रिप्चर्स आधा घंटे में होता है, इसका तो एक स्क्रिप्चर 1 घंटा में खत्म नहीं हुआ। तो मेरे को और अंदर से ऐसा लगा ये तो सही है, ये वचन सही है, ये वचन मैं पकड़ूंगा ना तो इसमें से कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा, मेरा बीमारी से बाहर आ सकता हूं। लेकिन अभी क्या होता है, एक घंटा तो सुनने के बाद में थोड़ा चार्ज होता है ना, चार्ज होता है कि नहीं? 1 घंटे सुनने के बाद में ठीक है इसको तो पकड़ना है, ये तो सही है, ये तो पक्का है, इसमें रहना, बने रहना है। 1 घंटा के बाद में और 1 घंटा होता है, और 2 घंटा होता है, 3 घंटे होता है, बैटरी क्या होता है? डाउन होता है। दूसरे दिन पूरा का पूरा ड्रेन होता है। और एक हफ्ता, अगले एक हफ्ता में रुकना है, तब आंटी फिर भी वापस कॉल करके बोली कि तो देखो अगले शनिवार में मैं ले रहा हूं। तो शनिवार में इनका फिर भी, तो मैंने सोचा कि दूसरा टॉपिक में जाएगी, फिर भी 1 घंटा वो ही विश्वास है। तो अभी भी अंदर से क्या हो गया, मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। और फिर भी अगला शनिवार, थर्ड सैटरडे, उस दिन भी विश्वास के बारे में। तो 3 घंटा का इनका विश्वास के बारे में खत्म ही नहीं हुआ। तो इधर तो वचन पूरा का पूरा 3 घंटा में बाइबल खत्म कर देते हैं, तो इधर खत्म ही नहीं हो रहा है। ये तो कुछ बहुत अच्छा ही गहराई में जा रहा है, और गहराई में हमको सीखने के लिए मिला। तब अभी तो चौथा शनिवार हो गया, फोर्थ सैटरडे आ गई, फोर्थ सैटरडे भी विश्वास के बारे में। अभी तो मेरा क्या हो गया, अंदर से विश्वास का क्या हो गया, चार्जिंग शुरू हुआ। मैंने पूछा आंटी ये तो वचन आप दे रहे हैं ना, ये किधर से दे रहे हैं? मैंने अभी तक इतने लोगों का सुना है, लेकिन उधर तो 100 वचन 1 घंटा में भी खत्म कर देते हैं, आपका तो 1 घंटा नहीं है 4 घंटा से, बोलेगा तो 4 हफ्ता से आप एक ही वचन में, एक ही विश्वास में हटक रहा है, तो आपका खत्म ही नहीं हो रहा है, इन लोगों का बाइबल खत्म हो रहा है। तब ये तो कैसे है, किधर से मिल रहा है? तब बोला कि हमारे आत्मिक पिता है ब्रदर जॉनसन बोल के, उधर जाओ सुनने के लिए बोला। उधर सुनते 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 मेरा अंदर है ना, और सुनना है और सुनना है और सुनना है। उसी दिन मैंने नोट्स करने के लिए शुरू किया, और नोट्स करते 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 सुबह से रात तक वचन सुनता था, वचन में क्या करता था, मनन करता था, मेडिटेट बोलेगा तो मुंह से घोषणा करता था लिखते वक्त, और लिखता था। ये करते 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 पहले दिन 8 बजे तक, दूसरा 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11, 12, ऐसे करते करते रात को 3 बजे तक बैठा था। कितना बजे तक? अगला दिन सुबह 8 बजे शुरू किया था, तो दूसरा दिन सुबह होता है ना वो, अगले दिन दूसरा दिन का सुबह का 3 बजे तक सुनता था। उसके बाद में थोड़ा नींद आता था, उधर ही मैं सोता था। लेकिन अभी 15 दिन सुनने के बाद में बीमारी कम होना कि ज्यादा होना है? सही है कि नहीं है? लेकिन जो उधर इधर पूरा उल्टा हो गया। अभी अंदर पूरा का पूरा ये हो रहा है कि इसके अंदर है ना फुटबॉल खेल रहा है। समझ गए ना आप लोग? ऐसे तो थॉट्स है ना, नकारात्मक विचार है ना, तो ऐसा ऐसा मार रहा है, ऐसा ऐसा खेल रहा है, रात को नींद नहीं आ रहा है, और मेरा जो पहले शरीर इतना कामता था अभी ऐसा 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 काम रहा है। अंदर तो जब सोता था पूरा का पूरा काम, डर तो अंदर से जा रहा है, ये तो क्या होता है मेरे को पता ही नहीं लग रहा है। इधर अंदर से और बात हो रहा है, तो वचन को छोड़ो यार, वचन तेरे को अभी कुछ करने वाला नहीं है, उसमें से कुछ होने वाला नहीं है, तेरा बीमारी और भी बढ़ गया है, देखो अभी तो इतना बढ़ गया तो अभी तो और बढ़ेगा।
तू तेरे को तेरा दिमाग है ना होश पूरा उड़ जाएगा, ऐसा बात होता था, इतना नकारात्मक बात होता है, इससे अच्छा तू सुसाइड करने के लिए लायक है। तो जाओ तो वचन छोड़ दो और बंद कर दो, उससे है ना जो खाली बैठो या कुछ ना करो, लेकिन तेरे से वचन में जाना नहीं है, ऐसा बात होता था। लेकिन मैं क्या किया, तभी पवित्र आत्मा ने मेरे को सही से एक वचन दे दी, उधर उदाहरण दे दिया। ऐसा उदाहरण था पापा उधर देता था कि देखो एक स्त्री गर्भवती होता है, गर्भ गर्भ प्रेग्नेंट होती है। जब प्रेग्नेंट होने के एक 2-3 महीना के बाद में उसको तो उसका लक्षण आता है, जो प्रेगनेंसी का क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा है ना, सिम्टम्स प्रसव पीड़ा है। किसी किसी को ऐसा है कि उल्टी लगता है, किसी को जो खाना का खुशबू देखेगा तो उल्टी लगता है, चक्कर आता है, कमजोर पड़ता है, खाना अंदर नहीं जाता है। वैसा तो लगता है कि अभी तो मैं बीमारी हूं। फिर भी वो जाती है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर अभी बोलता है गुड न्यूज। जब ये डॉक्टर के डांटती है, क्या गुड न्यूज बोल रहा है डॉक्टर, मेरे को तो इधर पूरा का पूरा कमजोर हो रहा है, मेरे शरीर में अभी तो पूरा का पूरा कमजोरी है, मेरे को उल्टी लग रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, तो क्या बोल रहा है गुड न्यूज, ऐसा बोलती है क्या? तो तुरंत उसके मुंह में क्या होता है, खुशी आनंद रहता है कि नहीं है? तो हंसी आता है नहीं, तो तब हस्बैंड रहेगा ना, गुड न्यूज बोलती है कि नहीं है? हाँ, तो गुड न्यूज का मतलब क्या है, अंदर से एक क्या आ रहा है, एक बच्चा, एक जीव बाहर आने का समय हो रहा है, सही कि नहीं है? अभी देखिए तो उस अभी 9th मंथ आता है, 9th मंथ आने के समय में लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होता है। उस प्रसव पीड़ा के समय में बहुत लेबर पेन होता है, सही है कि नहीं है? तो आप लोगों को हुआ ही नहीं लगता है, हुआ है ना? जो लेडीज लोग, आप बच्चे हैं ना आप लोगों को, तो ऐसा है कि आप लोग तो ब्रदर पहली बार बोल रहा है ऐसा, तो आप लोग तो सुन रहा है। हाँ, जब है ना क्या बोलते हैं क्या डॉक्टर के पास, अभी के अभी इस बच्चे को निकलो और तो मैं मर जाऊंगा, बोलते हैं क्या? अभी के अभी निकलो बोलते हैं क्या? नहीं है, उस प्रसव पीड़ा में भी आनंद में रहता है, क्योंकि अभी तो मैं बच्चों को देखने वाला हूं। अंदर से तो बच्चा का क्या बोलते हैं, इमेज आता है कि नहीं है, कल्पना आता है कि नहीं है? तो बच्चा के साथ मैं खेलूंगा, बच्चा के साथ मैं रहूंगा, बच्चा के साथ मैं खिलाऊंगा, सही है कि नहीं है? हर सब कुछ उसको आता है, फिर भी कितना भी दर्द होने दो। ये उदाहरण दिया मेरे को, अभी पता चला अंदर से क्या हो रहा है, अभी शैतान जो उसका कलमली बच रहा है, इसका तो समय आ गया है। क्या समय? इसको तो बाहर जाना है, इसका डिलीवरेंस होने का समय आ गया है। तो पता चला मैंने वचन को छोड़ा नहीं। अभी तो समय हुआ 15 दिन के बाद में शुरू हुआ था, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, ऐसा तो 70 दिन हो गया, 80 दिन हो गया। आप लोग क्या करोगे ऐसा होगा तो? सही नहीं हो रहा है, फिर 70 दिन तक हो गया तो सही नहीं हो रहा है, आप लोग क्या करेंगे? बकवास है, छोड़ दो। ये तो सुनते मेरा टाइम क्यों बर्बाद करना है, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करना है? अगर सुनेगा तो उधर इधर जाके थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का वाचन सुनेंगे, टाइम रहेगा तो बाद में काम के लिए जाएंगे, सही कि नहीं है? लेकिन मैंने उधर छोड़ा ही नहीं। बिजनेस के बारे में देखा नहीं है, मेरा तो 25 लाख का कर्जा, उसके बारे में देखा नहीं है, काम के बारे में देखा नहीं है। मेरे को अभी पता चला इसके ऊपर बने रहूंगा, हासिल जब तक मैं मेरा चंगाई देखूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और वचन को घोषणा करते रहता था, लिखे रहता था, वचन को सुनते रहता था, वैसा ही 3 बजे तक हर दिन, एक दिन बिना छोड़ के। 70 दिन हो गया, 80 दिन हो गया, 90 दिन हो गया, 90 डेज, 3 मंथ्स कंटिन्यूस, लगातार, कंसिस्टेंसी, विदाउट फेल। और 90 दिन के बाद में वो डिप्रेशन का आत्मा मेरे को छोड़ के चला गया। आज 4 साल होने वाला है, आज तक वो डिप्रेशन का बीमारी नहीं। 11 साल का सफर था डिप्रेशन का, मिडिल में चंगाई हुआ था, तब भी मेरा जीवन बदला नहीं। देखिए, एक तो डिप्रेशन से चंगा होना है, और तो जीवन में ईश्वर राज का फलों को अनुभव करना, बहुत व्यत्यास है। देखिए, उस टाइम पे जब मैं डिप्रेशन पे बाहर आया था, मैं ईश्वर का योजना क्या है मेरे लिए उसको समझाना नहीं समझा था। बहुत लोग क्या करते पता है, वचन में आते हैं, वचन का घोषणा होते हैं, फिर भी उन लोगों का जीवन में कमी गति का जीवन जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि
एक्चुअली ईश्वर का योजना क्या है, एक्चुअली ईश्वर का मकसद क्या है, एक्चुअली ईश्वर का हार्ट क्या चाहता है, उसका हृदय को जानना है, ये तो भूल जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक इस पृथ्वी पर कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई होने दो, सब कुछ मैंने बोला है आया हुआ किधर से, वचन शब्द से आया हुआ है। हर एक चीज वचन को ही रेस्पॉन्ड करना है, उसमें मनुष्य कोई अलग अलग नहीं है, मनुष्य को भी उसी वचन का जरूरत है। अगर एक व्यक्ति उसी वचन को जानता नहीं है, अगर उसी वचन का जो क्रिएट, वचन का जो शब्द किससे आया, ईश्वर से आया, उस ईश्वर को नहीं जानता है, तो ईश्वर का हृदय नहीं जानता है। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम नहीं जानता या प्रेम को नहीं चखा है, उसको उसका मकसद, उसका योजना भी पता नहीं चलेगा। अगर उसका योजना पता नहीं चलेगा, वो हमेशा कमी गति का जीवन जिएगा। हम आते हैं केवल वचन सुन के, मेरे को चंगाई होना है, मेरा नौकरी लगना है, मेरा बिजनेस होना है, मेरा शादी होना है। आसान से शैतान आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर आसान से हमला करेगा, क्योंकि मेरा जो क्या करने के लिए ख्वाहिश है ना, मेरा जो इच्छा हो, जरूरत है पूरा करने के लिए मैं अगर ईश्वर के सामने आता हूं, इसका मतलब मैं एक केवल भक्त बन के रहा हूं। अगर एक उसके आगे है उसका प्रेम, अगर उस प्रेम को मैंने चखा है, उसका प्रेम, उसका हृदय को मैं जाना है, तब मैं उसका बेटे की तरह जी रहा हूं। उस बेटे को कुछ भी उनका जीवन में कमी घटी कभी भी नहीं होगा। अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग जाएंगे योहान का 21 21 21 एक से पढ़ेंगे। योहान जॉन 21। बाद में ईसा तिबेरियस तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिया। यह इस प्रकार हुआ, सीमोन पेतरुस थॉमस जो यमल कहलाता था, नतानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबेदी के पुत्र और ईसा के दो अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। सिमोन पेतरुस क्या कर रहा है, मैं मछली मारने जा रहा हूं। अभी यीशु क्रूस पर मरने के पहले कितना साल पेतरुस यीशु के साथ था, कम से कम 3 साल के अधिक यीशु के साथ था। सही था कि नहीं था, यीशु के साथ था। उसके पहले उसका कौन सा था बिजनेस, उसका जो क्या था काम, मछुआरा था। सही कि नहीं है, मछली पकड़ता था। और एक दिन मछली पकड़ने के समय में यीशु उधर चल रहा है, यीशु चलने के समय में पेतरुस को बोल रहा है मेरे पीछे आओ, और मेरे पीछे आओ बोलने के समय में वो तो चला गया सीधा, बिना पूछे। उसने कुछ पूछा नहीं है, वो तो कौन है, क्यों बुला रहा है, क्यों मेरे को बुलाया है, क्या मेरे से काम है क्या, कुछ पूछा नहीं। सही कि नहीं है, ये एक शब्द उसने बोला, उस शब्द के अनुसार उसने कार्य किया। और कितने साल उसके साथ रहा, 3.5 साल तक यीशु के साथ रहा। जब वो मच्छी पकड़ते थे उससे भी अधिक इसको तो क्या खाने का बारे में सोचना था क्या, खाना पीना रहना सोना, उसके बारे में सोचने का था क्या, कुछ भी उनको चिंता नहीं था, कुछ भी डर नहीं था। हर एक जरूरत इनका कैसा पूरा होता था, जब यीशु इनके साथ में था। सही कि नहीं है, मतलब इस उदाहरण आप तो देख सकते हैं कि उधर तो एक टैक्स भरने का एक समय आता है, और इधर बोलता है टैक्स कलेक्टर यीशु के साथ आके पास आके मेरा तो टैक्स तो अभी तक भरा ही नहीं, तू टैक्स नहीं भर रहा है। तब यीशु क्या बोल रहा है पेतरुस को,
जाओ मच्छी पकड़ो, मच्छी के मुंह पर एक सिक्का, एक कॉइन मिलेगा, उस कॉइन लेकर आओ और मेरा और तुम्हारा क्या करो, टैक्स को तो फुलफिल करो, टैक्स को दे दो, बोलता है कि नहीं है, पे करो, टैक्स पे करो। तब इसने क्या पूछा है, क्या मछुआरा तू है कि मैं? तू तो कारपेंटर है, मैं तो मछुआरा हूं। मैं तो कितना साल का एक्सपीरियंस है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, मेरे अंदर कितना मछुआरे बन गया तेरे को पता है क्या? एक मच्छी में भी आज तक मेरे को एक सिक्का नहीं मिला, एक कॉइन नहीं मिला। तू बोल रहा है अभी तो कॉइन मिल रहा है, तू मछुआरा है कि मैं मछुआरा? ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला। तो यीशु ने क्या करने के लिए बोला था, उसी को उसने क्या किया, कारी पर डाल दिया, डाला कि नहीं है, और उधर चला गया, मच्छी को पकड़ा, जैसे उसका मुंह खोल दिया उसको सिक्का मिल गया, उसका तो टैक्स पूरा का पूरा भर दिया। क्या उसको कुछ मेहनत करने का था? जो यीशु ने शब्द बोला था उसी शब्द के अनुसार उसने कार्य किया, और वैसा ही उसका पूरा का पूरा जरूरत पूरा हुआ कि नहीं है। और एक साइड में देखेंगे तो आज सुबह बोला था 5,000 केवल पुरुष लोग थे, उधर भी देखिए कितना रोटी था, दो मछलियां और 5 रोटियां, कितने लोग, बहुत सारा लोगों को तुरंत उसने खिलाया। सही कि नहीं है? कुछ कमी घटी नहीं था। पेतरुस इतना आगे था, जब प्रभु क्या करता था, वचन बोलता था उसी के अनुसार कार्य करता था। एक साइड में देखेगा तो प्रभु पानी के ऊपर चल रहा है, और ये तो पूरे के पूरे किसमें है, जहाज में। सही कि नहीं है? और तो जहाज में था, और जब देखता है यीशु आ रहा है, और उधर पेतरुस क्या बोल रहा है, तब आता था, अगर तू प्रभु है तो मेरे को क्या करो, आदेश दो कि इस पानी पर चलने के लिए। और तुरंत वो क्या करता है, पानी में चलता है कि नहीं है? तो किसका आदेश को पालन किया? यीशु का आदेश को पालन किया। उसका फोकस किधर था? यीशु के ऊपर था। जब चलता था तुरंत उसका फोकस हटा, और पूरा का पूरा तूफान लहर के ऊपर चला गया, और लहर के ऊपर तुरंत चला गया, वो डूबने लगा। सही कि नहीं है? ऐसा ही हमको प्रभु क्या सिखा रहा है? प्रभु सिखा रहा है, अगर तुम्हारा फोकस तुम्हारे जीवन का समस्या के ऊपर, तुम्हारे जीवन के लहरें के ऊपर, तुम्हारे जीवन का बीमारी के ऊपर, तुम्हारे जीवन का परेशानी के ऊपर अगर तुम्हारा फोकस है, तुम डूबने वाला है। तुम उसी के समस्या के अंदर तुम डूबने वाला है। लेकिन मेरा तो वचन है, मेरा तो प्रॉमिस है जो मैंने पूरा किया है, अगर तो उसके ऊपर और मेरे ऊपर तेरा ध्यान है तो मैंने बोला हुआ उसी शब्द के अनुसार चलेगा, हमेशा तुम उस लहर, उस समस्या के ऊपर चलेगा, और वही समस्या तेरे पांव के नीचे क्या होगा, नाश होगा। तो वही बीमारी तेरे पांव के नीचे नाश होगा, नष्ट होगा। हमको प्रभु ने बनाया हुआ है उस समस्या के ऊपर चलने के लिए। समस्या हमारे ऊपर चलने के लिए नहीं है। कब समस्या हमारे ऊपर चलता पता है? मेरे मन से, मेरा सोच के द्वारा हमेशा मैं सोचता हूं बीमारी के बारे में, कमी घटी के बारे में, समस्या के बारे में, चिंता के बारे में, डर के बारे में। पहले मेरे को यही सोच आता था, मेरे को तो चिंता आता था, डर आता था, उसके बारे में सोचता था। लेकिन उसी में ही मैं क्या करता था, हर बार वचन का क्या करता था, घोषणा करता था। फिर भी देखिए उधर तो एक साइड से लगातार नकारात्मक सोच मेरे अंदर से बात करता था, नकारात्मक सोच, गलत सोच मेरे अंदर से बात करता था एक साइड से, और एक साइड से मेरा मुंह से क्या करता था, वचन का बात करता था, वचन का घोषणा करता था। और यही वचन मेरे को क्या कर दिया, बाहर लेकर आया। देखिए मैंने एक टेस्टिमनी सुना था, ऐसा टेस्टिमनी, ऐसा गवाही था। एक लेडी, इधर नहीं, यूएस में लगती है, उसको तो 14 इयर्स बच्चा नहीं था, 14 इयर्स, और 14 इयर्स तक वो तो प्रेयर, प्रार्थना करती थी, हर बार धन्यवाद देके प्रार्थना करती थी, और 14 साल तक उसने कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, यीशु को मेरे को बच्चा नहीं, मैं तो निसंतान हूं, मेरे तो बच्चा नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं। और ये 14 साल के बाद में उसको बच्चा हो गया, 14 साल के बाद में बच्चा हो गया, और बच्चा पूरा का पूरा एक मांस का लोदा के तरह,
कैसा बच्चा, कैसे मांस का लोदा है। और अभी तो मान लो कि अब उदाहरण, अभी तो यीशु के पास बात प्रार्थना किया, सही है कि नहीं है? प्रार्थना करने के बाद में अभी बच्चा तो आया, बच्चा तो फायदा हुआ, बच्चा ऐसा होगा तो आप लोग क्या करोगे? उदाहरण, आप लोग क्या करोगे? कुड़कुड़ा होगी कि नहीं है? प्रभु मैंने ये बच्चा नहीं पूछा था प्रभु, लेकिन मेरे को ये बच्चा क्यों दिया प्रभु? मेरे जीवन में बहुत संकट है प्रभु, अभी भी मैं संकट में गिरने के लिए बच्चा दिया। तो होता है कि नहीं है? मन में आता है कि नहीं है? वैसा ही मुंह चलेगा कि नहीं है? तो बाहर नहीं चलेगा तो अपना अंदर चलेगा कि नहीं है? लेकिन इसने क्या किया पता है? उधर भी उसने कभी भी कम, जो बच्चा ऐसा हुआ है, क्यों प्रभु मेरे लिए ऐसा है, क्यों मेरा और भी टेस्ट है, क्यों मेरे को ऐसा परेशान है, ये तो बात उसने नहीं किया, कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी उसने तो कंप्लेंट नहीं किया, और फिर भी वो ऐसा ही प्रार्थना में बैठी, इतना प्रार्थना करती थी। अभी सुबह सिखाया था ना प्रार्थना के बारे में, और इतना प्रार्थना करते हैं कि फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग के हम नहीं टच करेंगे, फास्टिंग का रूट अलग है, उधर जाएगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हर बार प्रार्थना करती थी, धन्यवाद देती थी और वचन का घोषणा करती थी। यही करती करते 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 देखिए, तो मेरा धन्यवाद प्रभु, मुझे आपने एक अच्छा बच्चा दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे जो नॉर्मल परफेक्ट बच्चा दिया है, धन्यवाद प्रभु हर एक आपने किया हुआ मेरे जो किया हुआ कार्य के लिए, हर एक आशीषितों के लिए, ऐसा तो धन्यवाद कहीं करती थी, धन्यवाद का। और एक दिन ऐसे ही करते 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 उनके सामने जो पूरा का पूरा मांस का लोदा था ना, डॉक्टर ने बोला था देखो ये तो बच्चा बचने वाला नहीं है, इसका किडनी किधर है, इसका लीवर किधर है, इसका हार्ट किधर है, इसका आंख किधर है, इसका पैर किधर है, इसका हाथ किधर है, कुछ भी इसमें नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक मांस का लोदा है, ज्यादातर बचेगा तो थोड़ा ही दिन के लिए, लेकिन वो मरने वाला है। एक किसने रिपोर्ट दिया? डॉक्टर ने दिया, वो बचने वाला है। लेकिन उसने क्या किया? तो डॉक्टर ने बोला था कि इस बच्चे को घर जाने से इधर ही छोड़ दो, वो अपना मर जाएगा, तेरा तो टेंशन भी खत्म हो जाए। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, उसी बच्चा को घर में लेकर आके उसको तो हर दिन प्रार्थना करते वो बच्चा एक दिन है ना उनके आंखों के सामने है ना, उसको ऐसा, आप लोग सोचोगे ये कैसा होगा, लेकिन सुपर नेचुरल हर एक होता है, उसको तुरंत उसका सिर आने लगा, हाथ आने लगा, पैर आने लगा, और पूरा का पूरा उसका आंख सही जगह पर, पूरा का पूरा शरीर है ना, जैसा बच्चा नॉर्मल रहना है ना वैसे ही नॉर्मल आने लगा। क्यों हुआ? कंसिस्टेंसी। प्रेयर लाइफ है ना, ये तो इतना लगातार, ये तो प्रेयर लाइफ, और जो मेरा मुंह से निकला हुआ शब्द है ना, अगर जो अलाइनमेंट प्रभु का वचन के अनुसार हमेशा रहेगा ना, आप लोग कुछ भी इसके लिए बोलता है जो विश्वास करता है ना उसको सब कुछ संभव, सब कुछ, कुछ कुछ बोलता है क्या? कुछ कुछ नहीं, सब कुछ। मुर्दे हम लोग बहुत सुना है, लेकिन एक आकार नहीं था, उस बच्चा को पूरा का पूरा आकार मिला है। तो हमारा जीवन में बहुत आकार नहीं हुए तो है, तो उसको क्या कम, वो तो नहीं कर सकता है क्या प्रभु को? सब कुछ कर सकता है। तो अभी क्या, अभी मैंने सुना था टेस्टिमनीज, गवाही सुना था, एक स्त्री थी, एक स्त्री को उसका गॉल ब्लैडर निकाला था, वो गॉल ब्लैडर ऑपरेट करके निकाला था, और तो ये गॉल ब्लैडर नहीं था, लेकिन उसके जीवन में बहुत कुछ समस्या था। उसका पीठ का जो बैक पेन था, बैक का हड्डी का प्रॉब्लम, उसका जो काम नहीं कर सकती थी, कमजोर थी, हर सब कुछ प्रॉब्लम था। जब ऐसे वचन उनको मिला, वचन उसको छुआ, और कभी भी वो कंप्लेंट और बीमारी के बारे में बात करने बंद कर दी। 12 रात को पूरा का पूरा काम करते, बच्चे का काम, हस्बैंड का जो खाना का काम करते, रात का 12 बजे से मॉर्निंग का 3 बजे तक हर दिन बैठ के प्रार्थना और वचन का घोषणा करती थी। कितना दिन तक पता है? 1 साल तक। कितना साल तक? 1 साल। कितना बजे से? रात को 12 बजे से सुबह का 3 बजे तक प्रार्थना और वचन का
घोषणा लगातार करती थी और बोलती थी, धन्यवाद प्रभु, आप जो मेरा गॉल ब्लैडर नया बन चुका है, मेरा रीढ़ की हड्डियां नया बन चुके हैं, आपके गांव द्वारा मैं बली चंगी हो गई हूं। और हर ये घोषणा जो मिलती थी, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते बोलती थी, हर दिन बोलती थी, जो प्रभु मुझे आपने महिमा के लिए बचाया है, जो मैं आपको महिमा कर रही हूं, आपको महिमा दे रही हूं, और सबके सामने मैं जाके मेरा गवाही बता रही हूं। ये तो बोलती थी जो मुंह में उनको मिलता था, और यही घोषणा करते 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 1 साल के बाद में जो टेस्ट करने के लिए गई थी, जो उनका गॉल ब्लैडर निकला था, वो पूरा का पूरा नया गॉल ब्लैडर है। देखिए, प्रभु का कार्य है ना, वो तो कभी भी, हमारा क्या है, हमारा कंसिस्टेंसी नहीं है, हमारा परसिस्टेंट नहीं है। हम तो एक दिन तो इतना दिन के लिए बोलेंगे, उसके बारे में बाद में छोड़ेंगे, इतना दिन के लिए बोलेंगे, उसके बाद में छोड़ेंगे, इतना दिन के लिए बोलेंगे, उसके बाद में छोड़ेंगे। कंसिस्टेंसी नहीं है हमारा जीवन। देखिए, हम मेरा पहले हिंदी ऐसा नहीं था। जब मेरा पिछले वीडियोस देखेंगे ना मेरे को सुनने में ऐसा लगता था कि क्या हिंदी में बोल रहा हूँ, ये तो प्रभु मेरे को उठा के क्यों लेके आया इधर। तो मेरे को उधर गांव में कोंकणी था, वही बात करते, तो मेरे को यही प्रवचन कर सकता था। ये तो वीडियोस नहीं डालना है इसमें, तो ऐसा लगता था। लेकिन मैं अगर ये सोच में रहूंगा तो प्रभु ने बुलाया हुआ उस कार्य कर रहा हूं कि खुद का सोच रहा हूं, खुद का सोच रहा हूं। इसके लिए जब मैं क्या करता था, हमारा जो जीवन है ना, प्रेयर का जीवन हम लोग बढ़ाया। जब हम बैठते थे, पहले प्रेयर नहीं था। देखिए, हमारा गिफ्ट अलग है, प्रेयर अलग है। प्रेयर क्या करता है, मेरा रिलेशनशिप है ना ईश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग करता है। वो तो एक प्रेयर ऐसा है, वो तो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग करता है, और जो एक पावर देता है हमको, एक पावर है। अगर देखो, एक व्यक्ति वचन में है लेकिन उसका जीवन प्रेयर नहीं है, ईश्वर के साथ नहीं बैठता है, लेकिन वचन में, अगर वो वचन जो बाइबल पढ़ता है, वो तो उसका एक नॉलेज बन जाता है, लेकिन वो खोखला है, वो खोखला है, उसके अंदर कोई जीव नहीं, जीवन नहीं, लाइफ नहीं है। ये वचन जो उनके है ना, जब वो रीड करता है, उसको लगता है केवल वो जो टेक्स्ट बुक है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, टेक्स्ट बुक के तरह है, उसको कुछ उसमें मिलता नहीं है। जब एक व्यक्ति ईश्वर के साथ बैठता है, वो तो प्रेयर का जीवन उसका होता है, उसको हर एक जो स्क्रिप्चर रीड करता है, वो हर एक जिंदा रहता है, लाइफ, वो तो उसमें लाइफ होता है, वो उसके साथ बात करता है। वो तो जब वो उनका मुंह से निकलता है, उसमें क्या रहता है, पावर, सामर्थ, ईश्वर का सामर्थ को रिलीज करता है। देखिए, पहले हम जो प्रेयर के पहले हम लोग वचन देते थे, उस टाइम पे हमको लगता था कि इसमें कुछ उतना सामर्थ नहीं है, और हम क्या करते थे, जो दूसरों को वचन देते थे या प्रेयर करते थे या उसका बीमारी को आदेश करते थे, तो उतना हमको रिजल्ट देखने में नहीं मिलता था, ज्यादा नहीं मिलता था। जब हम प्रेयर में आके उस प्रेयर में हमारा गहराई में चला गया, आज हमको इतना टेस्टिमनीज आ रहा है, जब यो वचन उनको तुरंत देते हैं, उनका हार्ट को टच करता है, उसका हार्ट को क्या करता है, जो हृदय को खोल देता है, उसके अंदर वो वचन एक लाइफ बन जाता है, अलाइव, वो जीवित बन जाता है, और उसके अंदर तुरंत काम करने लगता है। वैसा क्यों? क्योंकि एक प्रेयर लाइफ है ना, वो एक ईश्वर के साथ हमको गहराई में लेकर चला जाता है। और देखिए, मैं बोलता हूं कि एक गाड़ी में जैसे पेट्रोल डालता है ना, पेट्रोल डाल के चलेगा तो पता नहीं चलता है, लेकिन हमको एक डेस्टिनेशन चलने का है, एक डेस्टिनेशन मेरे को पता है क्या डेस्टिनेशन है, कौन सा मंजिल तक चलने के लिए। लेकिन चलते 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 मेरे को पता चलता है, एग्जाम्पल मेरे को इधर का मैं बता देता हूँ, मेरे को जाना है थाना से किधर, बदलापुर, एग्जाम्पल, क्योंकि बदलापुर अभी मेरा बीबी का घर है, तो मेरे को इतना ही पता था कि थाना से बदलापुर, दूसरा कुछ मिडिल में नहीं, पहले पता नहीं था। उसके बाद में चलते 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 एक स्टॉप दिख रहा है,
अभी तो दिख रहा है मेरे को ऐसा डुम्बिवली, ज्यादा पता नहीं है, डुम्बिवली, अंबरनाथ, ऐसा उल्लासनगर, लेकिन पहले पता नहीं था। जब मैं उसके आगे आगे चलते चलते उधर कौन सा स्टेशन या गांव मिल रहा है मेरे को पता चला। अगर मान लो मैं नहीं जाता हूं, क्या मेरे को पता चलता है? वैसा ही प्रेयर एक, मैं ईश्वर के साथ बैठता हूं, वो जब जाता हूं, जब जाते 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 उसका सीक्रेट्स को रिवील करता है। जहां मेरा योजना है उसको तो रिवील करता है, जहां मैंने चलना है और मेरे को अपनाना है वो तो मेरे को रिवील करता है। और केवल मंजिल तक नहीं है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या क्या रखा है उसको पूरा का पूरा जुड़ाता है, उसको बोलता, जुड़ा देता है, उसको बोलता है प्रेयर। हम क्या करते हैं पता है? हमको वचन पता है तो वचन घोषणा करते हैं, लेकिन प्रेयर लाइफ हम जुड़ जाते हैं। मिसिंग पॉइंट, रूट, वी आर मिसिंग द रूट। देखिए अभी आगे जाएंगे, तुरंत वही वचन में आगे जाएंगे तब पता चलेगा आप लोगों को। 21:3 पढ़ा है ना? सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, सिमोन पेतरुस ने उसने कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। मैं मछली मारने जा रहा हूँ। उसके साथी ने उससे कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर सवार हुए, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरे हो रही थी, ईसा मसीह तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य ने उन्हें नहीं पहचाना। हाँ, ये तो चला गए थे समुद्र में क्या करने के लिए? मच्छी पकड़ने के लिए। अभी पूरा का पूरा दिन और रात उधर क्या किया? मच्छी को पकड़ने के लिए देखा, लेकिन मच्छी मिला क्या? उनको मच्छी एक भी नहीं मिला। देखिए, तो पहले कौन था इनके साथ? यीशु था। यीशु जब साथ में था उसको कुछ कमी घटी नहीं था। अभी जब इनके साथ यीशु नहीं है, इनके मन में क्या आया? यीशु तो मर गया, और इसने कभी नहीं जिंदगी में नहीं देखा कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा आया नहीं। अभी पेतरुस का जो साथ कौन सा बात हो रहा है? संसार का बात, नॉर्मल जो संसार में दिख रहा है वही बात उनके सोच में हो रहा है। उधर तो कोई अभी तक मरा हुआ आदमी आया नहीं है, लेकिन अभी वो तो मरा हुआ है, अभी तो आने वाला नहीं है। अभी तो ये क्या करता है? पुराना उसको याद आता है, पुराना जो उसका काम था, पुराना उसका बिजनेस था, उसका याद आता है, और तुरंत क्या करता है? जाकर मच्छी पकड़ने के लिए जाता है। तो दूसरों को पहले नहीं बोलता है मैं जाऊंगा मच्छी पकड़ने के लिए, दूसरों उसके साथ में जाते हैं। फिर भी मच्छी पकड़ने के समय में उसको मच्छी मिलता है क्या? नहीं है। यही हमारा जीवन है। एक समुंदर है बड़ा, ये हमारा जीवन है। इस समुंदर में हम कितना भी मेहनत करेंगे, कितना भी पसीना बहाएंगे, कितना भी कुछ करेंगे, लेकिन ना की बराबर है। अगर हमारे साथ यीशु नहीं है तो सब कुछ करेंगे, वो तो ना की बराबर है। देखिए, ऐसा तो क्रिस्ती लोग बहुत है तो बहुत कमाते हैं। हमको इतना ख्याल आता है ब्रदर, हम तो बाहर गांव में है, मेरा तो सैलरी 2 लाख 2.5 लाख का सैलरी है ब्रदर। अभी तो घर बना है, लेकिन घर में बच्चे हैं, घर में शादी हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा लोन में है ब्रदर। तो कुछ करने के लिए मेरा हाथ में इतना आता है ब्रदर, लेकिन किधर जाता है पता नहीं है ब्रदर। क्यों ऐसा होता है पता नहीं है ब्रदर। मेरा जीवन में देखो, एक बार बीबी उधर हॉस्पिटल जाती है, एक बार बच्चा का होता है, एक बार मेरा प्रॉब्लम है, माँ का है, मेरा पापा का है, घर में ये तो समस्या ही समस्या ब्रदर। इतना पैसा कमा रहा हूं ब्रदर, किधर जाता नहीं है। क्या हुआ? जीवन में यीशु पहले स्थान में नहीं है। उसका काम, उसका फैमिली, उसका जॉब, उसका बिजनेस किधर है? पहले स्थान में है। ये तो हमारा जीवन में अगर यीशु नहीं है पहले स्थान में, मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूं वो तो क्या है? ना की बराबर। अगर आगे देखेंगे पढ़िए ब्रदर। ईसा मसीह ने उनसे कहा, ईसा मसीह ने उसने कहा, बच्चों खाने के लिए कुछ मच्छी मिली है क्या? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा मसीह ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो
और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वो जाल भारी भरकम हो गया। हाँ, देखिए उधर तो मच्छी का जाल क्या बोल रहा है प्रभु यीशु, क्या बोल रहा है उधर आके, क्या तुम लोगों को मच्छी मिली है क्या? इसका मतलब प्रभु ऑलरेडी जानता था इसको मच्छी नहीं मिला है। और अभी क्या बोल रहा है, तुम्हारा जाल निकाल दो और किधर डाल दो, दाहिनी की ओर डाल दो। तू दाहिनी ओर डाल दो, दाहिनी ओर डालते ही उसको मच्छी मिला कि नहीं है? इतना मच्छी, इतना बड़े बड़े, बाइबल बोलता है इतना बड़ा बड़ा मच्छी की, और जाल पूरा का बड़ा बड़ा था कि उनके जो नाव थी वो डूबने लग रहे हैं, डूबते जा रही थी। मतलब वो तो जाल उसने डाला था। अगर देखो उधर तो फिर भी मछुआरा कौन है? पेतरुस है, सही कि नहीं है? मछुआरा पेतरुस है। तो एक पेतरुस क्या है, खाली केवल उधर इधर ही करता था कि पूरा का पूरा समुद्र में जाल डाला होगा, सही है कि नहीं है? लेकिन तब का जो क्या बोलता है नाव था, तब का नाव, आज का तो बड़ा है, तब का नाव छोटा नाव था। उस पार से इधर दाहिनी ओर कितना दूर है? बहुत दूर है क्या? हार्डली है ना, 10 फीट भी नहीं रहेगा। क्या इधर का मच्छी उधर नहीं आता है? आएगा, सही है कि नहीं है? लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है, दाहिनी ओर डालो। तुरंत उसको इतना मच्छी मिला कि इसका मतलब उसने क्या किया, प्रभु का वचन था, प्रभु का शब्द था, प्रभु का जो प्रॉमिस था, उसके ऊपर उसने डाउट नहीं किया। क्या बोल रहा है प्रभु, हम तो मछुआरे हैं, कल रात से हम लोग इधर मच्छी पकड़ने के लिए आए, पूरा का पूरा रात हम मच्छी देखे हैं, हमारा जाल उधर इधर पूरा डाला था, तो अब हमको मच्छी नहीं मिला। आप तो क्या बोल रहे हैं, उधर से निकल के इधर डालो। क्या उसने डाउट किया? क्या उसने कंप्लेंट किया? क्या उसने कुड़कुड़ाया? कुछ भी नहीं किया। जो बोल रहा है उधर उसने क्या किया, डाल दिया। अगर उसने डाउट भी नहीं किया, डाला, तुरंत उसको मच्छी मिला कि नहीं है? तो इसका मतलब प्रभु का हर एक वचन में सामर्थ्य है। जो मेरा तो, अगर मैं पसीना बहा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अगर मेरे पास प्रभु का वचन है तो मेरा पूरा का पूरा जरूरत क्या हो जाएगा, फुलफिल करने का सामर्थ्य किसमें है? प्रभु का वचन में, ईश्वर का वचन में, ईश्वर का प्रॉमिस में है। इसके लिए हम क्या करते पता है, बहुत लोगों को क्या चाहिए, फास्ट फूड की तरह, फास्ट फूड ऐसा है कि तो मैं रिट्रीट जाऊं, कोई बहुत पावरफुल ब्रदर है, वो तो सिर के ऊपर हाथ रखने दो, तुरंत उसको क्या होना है, चंगा होना है, तुरंत उसका क्या होना है, काम मिलना है, तुरंत उसका बिजनेस पूरा का पूरा फास्ट फूड के तरह। ये तो प्रभु हमको सिखा रहा है क्या? प्रभु उनके वचन में सिखा रहा है कि मेरा प्रॉमिस में विश्वास रखो, वही प्रॉमिस को घोषणा करो। जैसे मैं वही वचन बोलता है, प्रभु अपने नामों से भी अधिक महान उसका वचनों को रखा है। एक साइड में बोलता है मेरे नाम से भी अधिक महत्व किसको दिया है, और अधिक ऊपर अधिक महत्वपूर्ण जगह में किसको रखा है, वचन को रखा है। इसका मतलब वचन में सब कुछ उसने दिया है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे, शॉर्ट करके जाएंगे। तब उस शिष्यों ने जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे पेतरुस से कहा, ये तो प्रभु ही है। इधर देखिए, इधर देखिए, योहान बहुत कभी भी बोलता है ना, ये तो लिखा किसने, योहान ने लिया। जॉन क्या बोलते हैं, जॉन ने नहीं बोलते थे, जो ईसा मसीह प्यार करते थे। देखिए, हम सीखना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, योहान से सीखना है। हम तो किसका प्रेमी है, प्रभु यीशु का प्रेमी है। प्रभु यीशु ने हमारा प्रेम किया है, सही कि नहीं है? इधर भी जॉन बोलता है जो ईसा मसीह प्यार करते थे, मतलब वो तो उसका नाम को नहीं दिखा रहा है। तो प्रभु यीशु किसको प्यार करते थे, इसका प्यार करते, योहान का प्यार करते थे। इसके लिए हम तो किसका प्रेमी है, किसका प्रेमी है, किसने हमारा प्रेम किया है? अगल बगल वाले जोर से हिलाइए और बोलिए, हम प्रभु यीशु का प्रेमी है, हम प्रभु यीशु का प्रेमी है। जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए, जोर से हिलाइए।
प्रभु यीशु हम प्रभु यीशु के प्रेमी हैं। प्रभु यीशु का प्रेमी है। हमको उधर ऐसा हिलाते हैं ना ये लोग, जो दोपहर के बाद में ऐसा हिलाता है ना, उसका 4 घंटे में पचने वाला 1 घंटा में पचता है। और ऐसा हिलाने के बाद में वो तो कोई ऐसा सोया हुआ है ना, वो तो भी उठता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, तो बोलता है। उतना तो पूरा का पूरा जोश में रहता। आप लोग ऐसा हिलाता है कि देखिए, जब हिलाते हैं ना, उसका कोई आंग में दर्द रहेगा, हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, समस्या भी रहेगा, वो चलना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा हिलाते हैं कि ये तो कुछ वजन है, बहुत बाहर है, तो ऐसा नहीं है। तो जबरदस्त हिलाना चाहिए, पूरा का पूरा उसका अलाइन में आना चाहिए। हड्डी भी पूरा किधर किधर है ना, उधर इधर गया, अलाइन में आना चाहिए, वैसे हिलाना चाहिए। देखिए, तब है ना हमको बहुत अच्छा लगा। आगे आगे देखेंगे, शॉर्ट टाइम है, आगे पढ़ी। जब पेतरुस ने सुना कि ये प्रभु है, वो अपना किसने सुना ये प्रभु है? किसने सुना? देखिए, तो पहले किसने उसको जो पहचाना? जॉन ने पहचाना, क्योंकि हृदय से प्रेम को जानना चाहता था योहान, और उसका जो शब्द है ना तुरंत पकड़ा है, और जो मच्छी भी मिला है बोल के, वो तो उसका जो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, वो तो उसका प्रकटीकरण, सुपरनेचुरल, उधर जो ये हो गया, क्या बोलते हैं, सुपरनेचुरल मच्छी मिला था ना, वो तो तुरंत पता चला कि योहान को ये तो कौन है? प्रभु है। लेकिन वो तो जला है क्या पेतरुस को? पेतरुस को नहीं जला, क्योंकि पेतरुस हमेशा उसके वचन के अनुसार कार्य करता था, लेकिन यीशु का प्रेम को चखा नहीं था, यीशु का हृदय को नहीं जानता था। इसके लिए यीशु को जब आया था, वो तो बोलता है ना, मेरा तो अभी ऐसा ऐसा होने वाला है, मैं तो अभी क्रूस पर चढ़ने वाला हूं, मरने वाला, तीसरा दिन में तो उठने वाला हूं, ऐसा बोलता, प्रभु को बोलता है ये तो कभी तेरे को ना होने। तब उसके बाद में फिर भी क्या बोलता है, तो इतने सारे भी प्रेम नहीं करता तो मैं तो तेरे से, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, इससे भी पूरा शिष्यों से भी मैं तो तेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हुआ लास्ट में? भाग गया कि नहीं है? भाग गया कि नहीं है? इसका मतलब अपने सामर्थ पर निर्भर था, लेकिन प्रभु के प्रेम को नहीं चखा था, लेकिन प्रभु के साथ में रहता था। इसके लिए देखिए, एक प्रॉमिस है, प्रॉमिस वचन है, और एक उसके वचन हमको दिया है केवल हमको एटीएम के तरह क्या ड्रॉ करने के लिए नहीं। एटीएम पता है ना, जब मेरे को ये पैसा का याद आता है, तुरंत एटीएम में जाता है, खाली पासवर्ड डालना है, पैसा आना है। देखिए, इधर भी पेतरुस का जीवन एक तरह का ऐसा ही था। जब वचन बोलता था, वचन के अनुसार उसको पूरा आता था, लेकिन प्रभु का प्रेम को नहीं चखा था, जानता था भी नहीं है। इसके लिए आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे। तो वो अपना कपड़ा पहनकर समुद्र में कूद पड़ा, क्योंकि वो नंगा था। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए नाव पर चढ़ गए। देखिए, दूसरे शिष्य है, वो तो मछली को छोड़ रहा है क्या? मछली को छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। लेकिन पेतरुस ने क्या किया? यीशु का शब्द सुनते ही उसने तुरंत क्या किया? जंप मार दिया, और किधर आया? यीशु के पास आया। मतलब यीशु का जो वचन में सबसे आगे कौन है? यीशु के शब्द में या यीशु के वचन में सबसे पहले कौन है? पेतरुस है। आगे देखेंगे। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। ईसा मसीह ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ।
सिमोन पेत्रुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। ईसा ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा से यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु है। आगे। ईसा मसीह पास आए। उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी और इसी तरह मछली को भी। उधर एक लिखा था, प्रभु यीशु क्या बोलता है, तुम लोगों ने मच्छी पकड़ा हुआ उसमें से, तुम लोगों ने मच्छी पकड़ा उसमें से, तुम लोगों ने मच्छी पकड़ा उसमें से कुछ ले आओ। किसके पास ले आओ? हाँ, हमको मिला हुआ मच्छी से हम कितना प्रभु यीशु को देने के लिए तैयार हैं, बहुत जरूरी है। उधर भी था, एक बच्चा था, 5000 पुरुष लोग थे। एक व्यक्ति के हाथ में कितने थे? सिर्फ 5 रोटी और 2 मच्छी। कितने थे? तो खुद के लिए लेके आया था, सही है कि नहीं है? लेकिन उसने क्या उसके लिए थोड़ा सा रखा है कि पूरा का पूरा यीशु को दिया है? पूरा का पूरा यीशु को दिया है। जब यीशु को देता था उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्यों दे रहा हूं, मेरे को खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, मेरे तो खाने के लिए कितना दूर से लेकर आया था। मतलब उधर ही दिखाता है कि इस डेजर्ट में, इस मरुभूमि में उन लोगों को खाने के लिए किधर से भी लेके आने का रास्ता नहीं है। इसके अंदर सोच नहीं आया क्या, मैं तो कितना दूर से लेके आया था, अगर मेरे को खाने के लिए मैं या मेरा घर के लिए खाने के लिए मैंने लेके आया, अगर इनको देगा तो मेरा घर में क्या बोलेंगे, मेरा घर में खाने के लिए क्या रहेगा, मेरे को खाने के लिए क्या रहेगा? ऐसा तो सोचा है? नहीं सोचा। उसने क्या किया? यीशु के हाथ में दे दिया और देने के बाद में उधर तो उसने धन्यवाद दे के सबको बांट दिया और बांटने के बाद में जो कितना टोकरियां बची, कितना टोकरियां बची, किसको दे दिया टोकरियां? बच्चा को। उस उधर एक आया था, उस बेटा को 12 टोकरियां, 12 महीना का रेशन पूरा का पूरा हो गया कि नहीं है? उसने क्या सोचा था? हमारी सोचा है अगर हम प्रभु को दे दिया तो हमारा हाथ में इतना ही है, हमारा तो जीवन कैसा चलेगा, हमारा तो, मैं तो बोल रहा हूं पैसा नहीं है, हर सब कुछ मेरा, अगर मेरा नौकरी लग गया। कितने लोग बोलते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद आपने ये नौकरी दे दिया है, इस नौकरी, इस दिन को मैं आपको समर्पित करूंगा, तो मैं नौकरी जा रहा हूं, मैं एक आशीषित हूं, मैं तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। उसके बारे में बहुत कहानी है, प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं तो इधर एक दास नहीं हूं, आपने मुझे भेजा है एक प्रॉब्लम सॉल्वर के तरह, और बहुत लोगों को आपके द्वारा आपने ही मेरे को बनाया है सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जहां मैं इधर ऑफिस में आया हूं और सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, कंपनी में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कंपनी में आशीष आ रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। कितने लोग बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं। हर एक जो दिया हुआ प्रभु का मच्छी है, प्रभु का रोटी है, अगर मैं पहले जाके प्रभु के हाथ में सौंपता हूं, उसमें हमेशा आप लोगों को कमी घटी कभी भी नहीं होगा। हर एक एरिया में, हर एक एरिया में हम हर दिन अभी हम तो आए थे 5 महीने के बाद में आए थे। जब आया था हम इधर से चला गए थे जो शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग उल्लासनगर में शॉपिंग करने के लिए मेरे को ऐसा जो शर्ट्स चाहिए था, पैंट चाहिए था, जैसे चला गए थे। और चलने के समय में पिछले बार गया था, मेरे को जैसे मेरा कंफर्ट में मेरे को जीन्स नहीं मिलता था और उस टाइम पे एक ही जीन्स मिला था। इस बार मैंने सोचा कि और हम अभी तो जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट ईयर में मेरा शॉपिंग होगा, उसके पहले शॉपिंग नहीं होगा। इसके लिए तो किधर जाना है? शॉपिंग करना है। इसके लिए हम जब निकलते हैं
हम बोलते हैं लेट्स गो टुगेदर होली स्पिरिट, लेट्स गो होली स्पिरिट, यू आर माई मास्टर, यू आर माई गाइडर, यू आर माई टीचर, यू आर माई कंफर्टर। हम लोग बोलते हैं तू ही मेरा शिक्षक है, तू ही मेरा मददगार है, तू ही मेरा मास्टर है, तू ही मेरा कंफर्टर, सब कुछ है। पवित्र आत्मा जहां लेके जाइए कि हमको सस्ता, चीप एंड बेस्ट, सस्ता और बेस्ट चीजों मिले। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमको आपने उधर ही लेके चला है, वो ही शॉप में चला गए हैं। और पिछले बार चला गया था, वो शॉप में चला गया, एक भी जीन्स फिट नहीं हो रहा है। और उसके बाद में और एक शॉप में चला गया, एक भी फिट नहीं हो रहा है। और एक शॉप में चला गया, एक भी फिट नहीं हो रहा है। अभी तो मेरा अंदर आ गया, मैं तो शॉपिंग में ना ज्यादा टाइम खर्च करने के लिए मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है कि मैंने सोचा कि जो पुराना जीन्स है वही डालेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो पुराना शर्ट है वही डालेंगे। अभी तो मेरे को नहीं है, लेकिन तुरंत मेरा अंदर से रहमा आ गया। हाँ, उधर से ऊपर से स्टेप उतरते उतरते पवित्र आत्मा आप हमको लेके जाइए अभी एक परफेक्ट जगह में जहां मिले। और जहां हम लोग बाहर आया था, हमारा सोच क्या था जाने के लिए, इनको भी बोला कि अभी तो जाना है, इधर तो मिलता नहीं है। अभी तो बाहर उधर स्टेप रखते रखते इतना जबरदस्त जोर से बारिश आया कि जाने के लिए होता ही नहीं है। अभी क्या करें, उधर रुक गया और अपना आप हमारा सिर में आ गया कि हम बिना होश बोलते हैं ना, कभी कभी हम इधर होश में नहीं रहता है, ऐसे तो नॉर्मल में चला जाते हैं, सही है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, हाँ कभी कभी होता है। और हाँ, हम भी है ना, मैं तो आगे चला गया, ऐसे ही चलते चलते एक गली में चला जाता हूँ, पूरा का पूरा एक जीन्स का शॉप दिख रहा है, फुल जीन्स का शॉप दिख रहा है। और उधर पूछा कि भाई हमको तो जीन्स मिलेगा इधर, और जीन्स मिलेगा ना। उसने निकाल के दिया, ऐसा टपाटफ टपाटफ उसने निकाल दिया, एक 4-5 पैंट निकाल के दिया, 5 के 5 पैंट भी पूरा का पूरा बराबर हो रहा, साइज में भी, रेट में भी, पूरा का पूरा चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में हमको मिल गया। देखिए पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। आप लोग सोचेंगे ये तो कौन सी बात है, हम तो ये शॉप में जाते हैं, वो शॉप में जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति का रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा है ना, एक व्यक्ति का रिश्ता यीशु के साथ जुड़ा है ना, उनको ही पता लगता है अंदर से कितना एक खुश है। अंदर से हमको पता चलता है ये तो हम करने वाला नहीं है, ये तो कौन करने वाला। हम कभी भी है ना रेट है ना पहले डिस्कस करके जाते हैं। हमको खरीदने का था रेट, इधर रेटिट होता है स्पीकर, किधर रांची में ना संडे रेटिट होता है, ऐसा ही है, एक हॉल है उधर, तो लोग आते हैं। लेकिन क्या होता है उधर जो थोड़ा सा आवाज बाहर जाता है, ज्यादा आवाज नहीं सुन पाते लोगों को। हमको एक स्पीकर खरीदने का था, और स्पीकर खरीदने के समय में वो तो बोली कि कितना के खरीदो। मैंने मेरे मुंह से बोला 4000 के ऊपर नहीं चाहिए, 4000, यही 4000। और जब हम मार्केट चला गए, मार्केट हम तो ऐसे ही प्रार्थना करके ही चला गए, जैसे हम हर समय बोलते हैं पवित्र आत्मा के पास बात करते हैं, वैसे ही जाके हम लोग चला गए। और जाके उधर मार्केट में एक दुकान में देखा, हमको जो पसंद में उतना नहीं आया, वो तो एक बड़े बड़े स्पीकर था, तो उसका रेट बहुत ज्यादा था, कॉस्टली था। और ऐसा तो आगे जाते एक दुकान हमको मिला, उस दुकान में चला गया, उधर एक तो स्पीकर था, वो स्पीकर हमको उसका साउंड भी, उसका क्वालिटी भी सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन उसको बोला था, हम लोग ऑनलाइन में देखे, वो तो उसका ब्रांड का ऑनलाइन में देखने के समय में 6000 लिखा है। तो हम बोले कि भाई हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पूछने से वो क्या बोलेगा, 6000 या 5500 बताएगा, उसमें से कम में आने वाला नहीं है। लेकिन उसने जो पूछा तब बोला कि 4500, 4500। हमने क्या किया, उसको बोला कि देखो हमारे हाथ में अभी 4000 है, इस 4000 में हमको स्पीकर मिलेगा तो हम तो लेके जाएंगे। उसने चर्चा करते फाइनली 4200 बोला है। लेकिन हमने बोला कि हमको 4000 से ऊपर हम रेट देने वाले नहीं है। और उसके बाद में हमको एक वायर भी चाहिए बोला, एक वायर 30 मीटर का एक वायर चाहिए था, उसका रेट भी 200 बोला था। देखो इसको पूरा मिला के 4200 दे। हम बोला कि हमारे पास हाथ में कितना है, 4000, अगर देना तो दे दो, या तो हम लोग चला जाएंगे। और बोले कि हम चला जाएंगे। तुरंत हमारा पैर बाहर रखते वो बोला कि ठीक है
भाई तो आपको भी नहीं हमको भी नहीं, 4000 में फाइनल करेंगे, 4000 में दे दिया। बहुत सारे ऐसे हैं, तो हमको जो कब हमारा सोच हृदय में एक आता है एक अमाउंट में और एक वस्तु चाहिए, और जैसे हम कल्पना भी करते हैं, जैसे हमारे मुंह से निकलते हैं, वैसा ही हमको मिलता है। ये तो आप लोगों को कुछ कुछ उदाहरण आपको हमको याद है वो दिया है, बहुत सारे उदाहरण हैं, ये तो याद नहीं आते कभी कभी आप लोगों को। देखिए तो उदाहरण आपको दिया है ना, क्यों दे रहा है? क्योंकि आप लोगों का जीवन में भी जैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी अप्लाई करने के लिए सीखो। इसका मतलब आप तो किसको सबमिट हो रहे हैं? ईश्वर को सबमिट हो रहा है, ईश्वर का वचन को सबमिट हो रहा है। हर एक बातों में, हर एक वस्तु में, हर एक चीज में आप किसको देख रहे हैं? ईश्वर को देख रहा है। अभी वो तो आपका प्रेम, आपका रिश्ता ईश्वर के साथ क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है, जुड़ रहा है। अभी तो आप लोग सोचेगा भी नहीं है, उससे भी ज्यादा काम आप लोगों का जीवन में होना शुरू होता है। मतलब आप लोगों का कल्पना से भी अधिक जो है ना, वो तो आप लोगों का जीवन में होना शुरू होता है, जैसे हमारा जीवन में हुआ था। अभी आज तो इधर मैं खड़ा रहा हूं, तो कम से कम कंटिन्यूस में हिंदी में बात कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति को ऐसा आसान नहीं है कि जो हमारा लैंग्वेज ही नहीं है। ऐसा तो ठीक है, आप लोग जो इधर आके मुंबई में लगातार बहुत साल से रुके, सही है कि नहीं है? लेकिन हम तो हमारे सामर्थ्य से नहीं, ये तो पूरा का पूरा किसका सामर्थ्य? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आज हो रहा है। और तो देखिए एक बात करने के लिए, और उसको हम तो एमसी बैकग्राउंड से नहीं है, हम तो स्पीकर बैकग्राउंड से नहीं है। आज पूरा का पूरा, पहले क्या होता था, वचन देने के लिए डर लगता था, कभी भी स्टेज में आया हुआ व्यक्ति ही नहीं हूं। बाइबल में हमारा चर्च में है ना, मेरे को लगता है हार्डली 2 बार भी रीड नहीं किया। जब बच्चे थे फोर्सफुली सबको रूट आना है, फोर्सफुली 2 बार धक्का मारा था, तब कामते कामते वचन पड़ा था। उसके बाद में हमेशा हम लोग पीछे वाले हैं, आगे वाले नहीं है। लेकिन प्रभु ने पीछे वालों को उठाया और किधर रखा? आके आगे में रखा। आज हमारा सामर्थ्य में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा किसका सामर्थ्य में हो रहा है? प्रभु का सामर्थ्य में हो रहा है। आगे आगे पढ़ेंगे ब्रदर। ईसा मसीह ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 100 बड़ी बड़ी मछलियां थी, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा। ईसा मसीह ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में किसी को भी ईसा मसीह से ये पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वो प्रभु है। ईसा मसीह अब पास आए, उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी, और इसी तरह मछली भी। इस प्रकार ईसा मसीह मरों में से जी उठने के बाद 3 बार अपने शिष्यों को प्रकट हुए। आगे हाँ। जलपान के बाद ईसा मसीह ने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? हाँ, अभी क्या पूछ रहा है? हाँ, इन सबों से भी क्या तू मुझे अधिक प्यार करते हो? के आगे उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु,
आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उसने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। हाँ, देखिए, इसको पहले उसको जो प्रभु आया था उसका मकसद कुछ पता नहीं था। अभी प्रभु देखो, वचन से उसको पूरा का पूरा जो प्रभु ने बोला हुआ शब्द से उसको पूरा का पूरा मच्छी भी मिला था, सही है कि नहीं है? लेकिन इसका मकसद था, इसका योजना था, इसका कॉलिंग था, उसको क्या पता चला था क्या? पेतरुस को पता चला था क्या? पेतरुस को पता नहीं चला था। बहुत लोग इधर ही मिस कर देते हैं। हम वचन है ना, केवल पेतरुस के तरह ही मच्छी के लिए जो हमका हमारा जरूरत है उसके लिए सीमित करता है, लेकिन उसके आगे वचन हमको दिया है जो प्रभु का, ईश्वर का हृदय को जानने के लिए, ईश्वर के साथ गहराई का रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन उधर से उधर के आगे नहीं जाते हैं, केवल एटीएम के तरह रुक जाते हैं। इसके लिए हमारा मकसद पूरा नहीं होता है, हमारा योजना पूरा नहीं होता है, हमारा कॉलिंग कौन सा बोल के हमको पता नहीं चलता है। इधर इसके लिए इधर देखिए, कब उसको बोल रहा है, उसके पहले नहीं बोल रहा है तेरे को मैंने एक योजना किया है, तेरे को क्या करना है, मेरे मेमने को क्या करना है, चराना है, ये बोलता है क्या? नहीं, पहले क्या बोल रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? उसके बाद में किसका जवाब आया? पेतरुस का जवाब आने के बाद में ही पेतरुस क्या बोलता है, आप ही जानते हैं मैं तो आपसे प्यार करता हूं। उसके बाद में बोल रहा है, सही कि नहीं है? उसके बाद में ये कितना बार हो रहा है उधर? 3 बार हो रहा है। मतलब तो फिर भी उसके बाद में हल्का में ले लिया, वो था हाँ मैं तो प्यार करता हूं। दूसरा बार पूछने के समय में थोड़ा सा हल्का में, हाँ मैं प्यार करता हूं। तीसरा बार पूछने के समय में, हम लोग तीसरा जाएंगे ब्रदर, वो तीसरा बार पूछा वो ना डायरेक्ट उधर। ईसा मसीह ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वह पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा मसीह से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। हाँ, इधर तो तीसरी बार पूछने के समय में उसको दुख हुआ बोलता है, बोलेगा तो उसका हृदय को छुआ। उदाहरण दे सकता हूं आप लोगों को। मान लो आप लोगों के पास, आप लोगों को एक बहुत साल के बाद में एक बच्चा हो गया, इधर माँ लोग है ना, पिता लोग भी है, बच्चा हो गया, और तो बच्चा हुआ, बेटा हो गया, बेटा 1 साल 3 साल हो गया, उदाहरण के लिए 3 साल हो गया। 3 साल के टाइम में आप लोग उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ जो प्यार बांट रहे हैं, उनके साथ जो हर दिन उसको खाना खिला रहा है, उसके साथ जा रहे हैं, हर दिन उसके साथ रह रहा है, और इतना जो अगर बच्चा नहीं है तो कुछ कुछ मिसिंग होता है, सही कि नहीं है? एक दिन क्या हुआ, अचानक वो बच्चा मिस हो गया, घर में दिखता नहीं है, किधर भी नहीं है। किधर आप लोग अड़ोस पड़ोस में पूछा तो बच्चा नहीं है, अड़ोस पड़ोस में तो उधर गांव चला गया, बच्चा नहीं है। अभी आप लोगों के अंदर क्या आता है? ऐसा चिंता होता है ना, मेरे साथ बच्चा खेलता था, अभी मान उदाहरण 3 दिन तक बच्चा नहीं, 3 दिन तक बच्चा नहीं है, आप लोगों को याद नहीं आएगा? उसके साथ खेलता था, उसके साथ चलता था, फिरता था, उसको हक करता था, उसको किस करता था, उसके साथ बात करता था, उसके साथ मार्केट जाता था, उधर इधर लेकर जाता था, सही है कि नहीं है? याद तुरंत लगातार देता है कि नहीं है? तो अंदर दर्द होता है कि नहीं है? हाँ, तो दर्द होता है। मान लो 3 दिन के बाद में न्यूज आ गया कि तुम लोगों का बच्चा हाँ स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में मिल गया। अभी आप लोग बोलेंगे क्या, नहीं है मैं तो आज ही अब नहीं आ पाऊंगा, मैं तो काम पे हूं, ड्यूटी पे हूं, बोलेंगे क्या? क्या कौन सा काम पहले करेंगे? क्यों क्यों? हाँ, प्रेम है। अभी इसके लिए प्रभु बोल रहा है,
अगर तेरे हृदय में प्रेम है मेरा, तू कभी भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। इसके लिए इसका मकसद कब बोला तो उसको पता चला, प्रभु ने उसका मकसद, उसका कॉलिंग कब बताया? जब यदि तुम मेरे से प्रेम करोगे। उसने बोला हाँ, तू जान रहा है कि मैं तेरे से प्रेम करो। इसका मतलब उसका भी सहमति होना बहुत जरूरी। उसके बाद में उसका क्या मकसद पता चला। और वैसे ही प्रभु भी चाहता है हमारा उसके साथ प्रेम में जुड़ना। अगर एक व्यक्ति प्रेम में जुड़ता है, देखिए, एक व्यक्ति उसके साथ प्रेम में कब जुड़ सकता है? समय बिताएगा तो मतलब उसके साथ में पर्सनल, सुबह बोला था ना, प्रेयर का मतलब क्या है? मेरा गहराई रिश्ता किसके साथ? प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ। मैं तो जब पर्सनल समय उसके साथ पर्सनल बैठता हूँ, वचन घोषणा मैं करता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं पर्सनल बैठता हूँ। हर दिन मैं बोल रहा हूँ, प्रभु आप एक अच्छा प्रभु है, आप एक भला पिता है, अच्छा पिता है, भला पिता है। सब कुछ आपने मेरे लिए दिया है, सब कुछ में आपने मेरे लिए खर्च किया है, सब कुछ आपने मुझे आपके आशीषों से भरा है, आपने मुझे चंगाई दिया है, आप ही मेरा सब कुछ है। ये तो मेरा बात होता है। केवल इतना ही नहीं, और जो प्रेयर है ना, जब मैं एक प्रेयर में बैठता हूं, आप लोगों को उदाहरण दे सकता हूं। एक हवाई जहाज देखा है ना आप लोग? जब एक हवाई जहाज, पहले हवाई जहाज नहीं होता है, पहले वो पूरा का पूरा लोहा का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा रहता है, सही कि नहीं है? एल्यूमिनियम का शीट्स रहता है, कोई एल्यूमिनियम का पोल्स रहता है, सब कुछ। उसको कोई आकार है क्या? कोई स्ट्रक्चर है? कोई डिजाइन है? कुछ भी नहीं है। जब ये तो पूरा का पूरा लोहा, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम, जो क्या होता है, एक जो क्रिएटर है, एक तो डिजाइनर है, उसका हाथ में जब वो सबमिट होता है, उसके हाथ में चलने के लिए रेडी होता है, वो तो क्या करता है? बाहर नहीं है, उसका तो इनर चेंबर रहता है। उस इनर चेंबर के अंदर दिनों और सालों साल, उसको साल, दिन, महीना, साल लगता है। उस साल में उसका जो शेप बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका फंक्शनिंग बन जाता है, उसका पूरा का पूरा जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए उसका फंक्शनिंग, प्रोग्रामिंग बन जाता है, जो पूरा का पूरा अंदर सब कुछ बन जाता है। उड़ने के लिए उसका पंखा भी बन जाता है। क्यों बन जाता है? एक उसका क्रिएटर है, उसका जो करने वाला है, उसका अधीन वो होता है, सबमिट होता है। और जब बाहर आते वक्त पूरा का पूरा हवाई जहाज बन के बाहर आता है। क्यों उनके हाथ में उसने क्या किया है? सबमिट हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है? समय बिता है। अभी उस हवाई जहाज बाहर आने के बाद में क्या वो लोगों के सामने जाता है? लोग ही उसके सामने आता है। हवाई जहाज लोगों के सामने जाता है कि लोग ही उसके सामने आता है? लोग उनके सामने आता है, लोगों को बिठाता है और उसके ऊपर से उड़ाता है। जहां सालों साल मंजिल तक नहीं पहुंच सकता था, उधर तुरंत घंटों में मंजिल तक पहुंचाता है। ये है जब हम प्रेयर में ईश्वर के साथ बैठते हैं। हमारा हर एक, हमारा सोच में शेपिंग होता है, हमारा इमेजिनेशन में शेपिंग होता है, हमारा थॉट्स, थिंकिंग में शेपिंग करता है। जहां से शेप देना है, शेप देता है। जहां जहां जो मेरा अंदर जो क्या है, कड़वाहट है, गुस्सा है, और कहां कहां ऑफेंस है, ये सब कुछ है ना, प्रभु हमारे अंदर से हमको याद दिलाता है कि किधर किधर क्या क्या, जो क्या बोलते हैं, बाहर डालने वाला कचरा है, उसको बाहर डाल दो। चोर पंचर से, वो तो चोर पंचर से, उस चोर पंचर को निकालो। और मेरा तो क्या मकसद मैंने दिया है, मेरा क्या योजना दिया है, उसको, उसके ऊपर नजर रखो, मेरा प्रेम के ऊपर नजर रखो, मेरा प्रेम में गहराई से डूबो, और तेरे को मैं ही हवाई जहाज के तरह लेकर जाऊंगा और मंजिल तक पहुंचाऊंगा। केवल तेरे को नहीं है, तू ही हवाई जहाज बन जाएगा। तेरे ऊपर बहुत लोग बैठने वाले हैं, वो लोगों को भी किधर पहुंचाऊंगा?
मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ये है प्रेयर में बैठते हैं ना, जब ये होता है। हमारे जीवन में भी ये ही हुआ है। आज हम लोग है ना हर दिन प्रेयर में बैठते हैं। ये प्रेयर है ना सबसे पहले शिष्य उन लोगों के क्या बोलते हैं, जो उनका कॉलिंग का पवित्र आत्मा उतरना है ना, उसके पहले उनको क्या बोलता है, प्रभु क्या बोलता है, एक अपर रूम में जाकर बैठो, प्रार्थना करो। ये लोग साथ में क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। हमारा एक प्रेयर एक फाउंडेशन है, एक नींव है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में प्रेयर नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, वो तो एक क्या बोलते हैं, जैसे मोबाइल है चार्जर की चार्जिंग के बिना है, फंक्शनिंग पूरा है उसमें, वो तो काम करेगा, जीपे इधर से पैसा दूसरों को भेजने का काम करेगा, इधर से बात करने का काम करेगा, मैसेज करने का टाइम काम करेगा, सब कुछ शॉपिंग करने का काम करेगा। क्या ये फायदा देता है जब उसमें चार्जिंग नहीं है? वैसा ही प्रेयर एक हमारा चार्जिंग का सोर्स है, और तो चार्जिंग करवाता है। समझ गए? समझ गए? इसके लिए हमारा जीवन है ना प्रेयर में बहुत अलग अलग तरीका है। हम लोग यूट्यूब में गौरी ने दिया हुआ है, उसमें ये एक प्रेयर है। हमारा अन्य भाषा भी बहुत जरूरी है, धन्यवाद है, पर्सनल प्रेयर, उसके बाद में उसके साथ बैठना है, और अन्य भाषा है, और हम खाली उसके साथ बैठ के उसको सुनना है। बहुत सारे है, लेकिन एक ही बार नहीं होगा, एक ही बार होने वाला नहीं है। क्या होना है? ट्रेंड होना है, ट्रेंड होना है। अगर ट्रेंड नहीं होते हैं, आदत में नहीं, एक बच्चों को ब्रश करने के लिए छोटे में वो करने के लिए तैयार है क्या? हर दिन उसको लगातार आदत में डलवाता है, उसके बाद में बड़े होने के बाद में उसको बोलने का कुछ जरूरी है क्या? नहीं है। वैसा ही हमको आदत में डलवाना है, उसके बाद में अपना आप है ना हमारे अंदर थर्स्ट आता है कि अभी जाके बैठना है ईश्वर के साथ, अभी जाकर बैठना है प्रभु के साथ। तो मैंने उसके साथ अगर हम है ना, अगर एक दिन दो दिन प्रेयर नहीं करेगा, तुरंत हमारे अंदर एक प्यास के तरह होता है। जैसे पानी पीने के लिए प्यास होता है ना, तो लगता है पानी अभी पीना ही है, पीना ही है। वैसा ही हमको प्यास लगता है। जब है ना एक व्यक्ति प्रेयरफुल लाइफ बन जाता है ना, उसके जीवन में शैतान टच करने के लिए भी डरता है। क्यों पता है? वो हमेशा आग में रहता है, फायर में रहता है। जहां फायर है वहां मक्खियां भी नहीं बैठता है। ये ही सीक्रेट्स है, ये तो बहुत जरूरी है। प्रेयर है और क्या है? वचन के साथ उसका क्या करना है? रिश्ता बनाना है, और उसके साथ प्रेम में रहना है। जब हम उसके साथ प्रेम में रहते हैं, गॉड इज लव बोलता है। ईश्वर ही क्या है? प्रेम ईश्वर नहीं है। बहुत लोगों का प्रेम ईश्वर होता है, ईश्वर ही प्रेम है। जहां ईश्वर प्रेम है, जहां ईश्वर है, जहां प्रेम है, उधर क्या कड़वाहट है, उधर जलन है, उधर कुछ गरीबी है, चिंता है, डर है, और क्या बीमारी है, कुछ भी रुकेगा नहीं। समझ गए आप लोग? बहुत लोगों का चंगाई क्यों नहीं होता है? यही कारण है, उसका रिश्ता अभी तक एक नहीं हुआ है। और उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, जब इस रिश्ता नहीं होता है, उसके अंदर कड़वा कट्टा रहेगा, उसके अंदर गुस्सा रहेगा, दूसरों को अक्षमा रहेगा। ये तो रहेगा, ये तो हमारा जीवन का चोर पंचर है। गाड़ी कितना भी जाने दो, उधर पंचर हो गया, गाड़ी जाएगा क्या आगे? नहीं देगा। उस चोर पंचर को निकलना है कैसे? ईश्वर के प्रेम के द्वारा। समझ गए? ठीक है, ओके, हम लोग खड़ा रहेंगे। ओके, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस समय के लिए प्रभु आपने हमको सिखाया आपके वचनों के द्वारा कैसे आपके साथ प्रेम में, गहराई रिश्ता में बने रहना। आपके वचन के द्वारा प्रभु, प्रार्थना के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमको आपने बनाया ही आपके साथ
प्रेम में जुड़ने के लिए, सदा आपके साथ रहने के लिए, और जो स्वर्ग इस धरती पर हम रहते रहते उस स्वर्ग को अनुभव करने के लिए आपने हमको रचा है प्रभु। केवल हम ही नहीं, दूसरों को आपके प्रेम को बांटने के लिए, जो आपने किया हुआ कार्य, आपने दिया हुआ हर एक आशीष दूसरों को भी देने के लिए, हम एक राष्ट्रों के लिए आशीषित हमको आपने बनाया प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम आगे चलते चलते आपके वचन केवल आपको एटीएम की तरह नहीं है, लेकिन आगे आपके साथ एक गहराई का रिश्ता बनाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मदद कर दीजिए, और सदा रिश्ता में रहने के लिए, जैसे हमको प्यास लगता है जब पानी हम ढूंढते जाते हैं, जैसे ही आपका प्रेम जब हमारा हृदय में ऐसा ही एक प्यास, ऐसा एक भूख दीजिए कि आपके प्रेम को और गहराई से हम अनुभव करें। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु